आकाश बेटा, थोड़ी चाय पी लो। ले लो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आज फुर्सत मिली यहाँ आने की? आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी। दरअसल आकाश की टेंशन में मैं आपको ये बताना ही भूल गया कि नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई है और बस वो इनविटेशन कार्ड छपवाने में बिजी रहा। अरे ये तो खुशी की बात है। अरे हमारे आकाश के लिए भी कोई अच्छी लड़की बता तो हम भी घर में बहू ले आए। माँ फिर शुरू हो गई। क्यों, तुझे क्या कुंवारा रहना है या कहीं धुनी रमाना है तुझे? देख भैया, ना तो मुझे कुंवारा रहना है और ना ही मुझे कहीं धुनी रमानी है। फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। आंटी, इसके दिल में तो हाँ हाँ है, मुंह पे नाना है। आप चिंता ना करें आंटी, इस साल इसका नाम कुंवारों के लिस्ट से कटवा ही देंगे। वाह बेटा, तुम्हारी खुद की आजादी छिन रही है तो तुम मुझे भी इस पचड़े में घसीटना चाहते हो। मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, समझे? ठीक है, देख लेंगे तुम्हारी नाना में कितना दम है। तू समझता क्यों नहीं है यार? यहाँ से डिस्चार्ज होते ही मुझे अपनी बिल्डिंग का काम शुरू करना है। क्या? तुम्हें मालूम है, पापा भी मान गए। अच्छा, हाँ भाई ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ताजुब की तो बात है ही बेटा। आज सुबह घर से जब अस्पताल आ रहे थे तो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे, और जब इससे मिल के जब घर लौटे तो कहने लगे आकाश के ठीक होते ही काम शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया उन पर इसने। क्या जादू किया है तुमने पापा पे? हाँ? अरे भाई, कोई जादू नहीं किया है विक्रांत। पापा की मौजूदगी में विजय आया था। ओह, उसने पापा को बताया कि उसने गुंडों को गिरफ्तार कर लिया, अब आप बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन पापा ने साफ इनकार कर दिया। बाद में जब विजय ने पापा के साथ अच्छी तरह से डिस्कशन की, पापा इंप्रेस हुए और वो दुविधा में पड़ गए। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने पापा को कन्विंस किया और वो मेरे साथ काम करने के लिए गए। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने अच्छा खासा मंथन किया है पापा के दिमाग का। हाँ? मैं तो अब भी कहती हूँ बेटा, जान जोखिम में डालने से क्या फायदा। अरे तुम्हें पैसे ही कमाने हैं ना, तो किसी और बिजनेस में भी कमाए जा सकते हैं। माँ, बात सिर्फ रुपए कमाने की नहीं है, बात है लोगों के दिलों में जो गुंडों की दहशत बनी हुई है उसको कौन निकालेगा। अगर इसी तरह हर आदमी दामन छुड़ाकर पीछे भागने लगेगा तो इनसे गुंडों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। किसी न किसी को तो मां का हौसला तोड़ना पड़ेगा और ये कदम मैं उठा रहा हूँ। कोई भी जिंदगी से इस तरह से डर डर कर भागता है, कब तक भागता फिरेगा माँ? दम है, बात में दम है इसकी आंटी। आंटी, किसी ना किसी को तो इन गुंडों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गुंडे हमेशा हमें डराते ही रहेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बेटा, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? अरे आंटी, आप घबराइए नहीं, इसे कुछ नहीं होगा और आप अपने डर को दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। अरे बेटा, मैं एक माँ हूँ और इसे एक बार गोली लग चुकी है और तुम कह रहे हो कोई डरने की बात नहीं। अरे मैं अपने दिल को समझाऊं तो भी कैसे समझाऊं? अरे माँ, मुझे गोली एक बार लगी है और बार बार लगने वाली नहीं है। हाँ। और जिसने मुझे गोली मारी थी, पुलिस ने उसे और उसके बॉस को गिरफ्तार तो कर लिया है ना। अभी किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? लेट मी डू माई वर्क। हो सकता है बेटा। और गुंडे भी माँ बार बार रिस्क नहीं लेते हैं। शायद तू सही है। अब तो सब कुछ मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है, उसकी मर्जी, जो चाहे करे। मुरारी के बच्चे ने इस महीने का ब्याज नहीं दिया है, उसको बुला के चेतावनी देनी पड़ेगी। ज्यादा ढील छोड़ना अच्छी बात नहीं है मुरारी। सेठ जी नमस्ते। आओ पार्वती बहन, बैठो 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 बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, ये कुछ गहने लाई हूँ, ये गिरवी रखने हैं, इन्हें ले लीजिए। पार्वती बहन, एक बात बताओ कि ये गहने गिरवे रखने की जरूरत आपको क्यों पड़ी?
क्या करूं सेठ जी, दामाद को रंगीन टीवी चाहिए, वो भी सस्ते वाला नहीं। कितना तगाजा कर चुके हैं मेरी बेटी से, पता नहीं ससुराल में उससे कैसा व्यवहार करने लगे। घबराओ मत, मेरी बात सुनो। मैं तो कहता हूं कि पुलिस में कंप्लेंट कर दो, सीधे हो जाएंगे, बात समझ में आ जाएंगी उनकी। ये बात तो मेरी कई बार जुबान पर आई, लेकिन बेटी का चेहरा सामने आते ही देखकर जुबान पर ताला सा लग जाता है। डरती हूँ कि कहीं वो लोग उस पर अत्याचार ना करने लगे। नहीं देखो पार्वती बहन, आज तुम कलर टीवी उनको देंगी हैं, कल उठ के बोलेंगे मुझे मोटर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो बेटी देकर क्या जिंदगी भर उनकी ख्वाहिशें पूरी करने का ठेका लेके रखा है तुमने? हैं? क्या करूं सेठ जी? दे दूं पैसे? कितने पैसे चाहिए? 25,000 रुपए तक तो लग ही जाएंगे। 25,000 लग जाएंगे कलर टीवी के? दे दो कलर टीवी उनको, उनकी जिंदगी में रंग छा जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा। हाँ, कोई बात नहीं पार्वती बहन, मिल जाएंगे 25,000 रुपये। ये लो, ये 10, 20 और 5, 25, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। क्या हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मैं तो समझता था मैं ही नंग हूं, लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े नंग इस दुनिया में है। विक्रांत, तुमने उस आदमी को देखा था, वो जो मोटा सा था? अरे हाँ। खाए जा रहा था। ऐसे खाया जा रहा था जैसे बिल तो देना ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा लंच? लंच तो अच्छा था, लेकिन आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। अरे हाँ हाँ, अरे तुम्हारे यहाँ लगी भी है, उतार दूं क्या? क्यों? देखो मैंने तुम्हें टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खिलाई, तुम क्या मुझे ये एक टेस्टी वाली नहीं दे सकती हो? शादी के बाद। क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है, शादी से पहले और शादी के बाद की पारी का मजा ही कुछ और है। मैं एक भारतीय लड़की हूँ। क्यों, तो भारतीय लड़की के सीने में दिल नहीं होता है क्या? वो तो तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तो फिर ये भी दो ना। विक्रांत, तुम ऐसी बात करोगे ना तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। हाँ ज्योति, सदा ऐसा ही क्यों होता है कि जहां दो दिल प्यार करने वाले होते हैं, उनके बीच में कोई दीवार आ जाती है? हम दुनिया की सारी दीवारें गिरा देंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम सिर्फ एक दूजे के लिए ही बने हैं। एक मिनट, अब क्या है? देखा ना मम्मी तुमने, देखा ना डैडी आपने, मैंने सबकी छुट्टी कर दी। वहाँ तो सब आपकी तारीफ कर रहे थे ना। काश वहाँ विक्रांत भैया होते तो उन्हें भी पता चलता कि मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, करके भी दिखाती हूँ। अरे दैट्स द गुड क्वालिटी। पूरी लगन से मेहनत की थी तुमने, उसी का फल मिला है। अच्छा, और मैंने जो टिप्स दिए थे वो कुछ नहीं है ना? देखो, गाइड करना और बात है, ओ पूरी मेहनत तो इसी की थी ना। जी। पर एक अमर है, हर कदम पे मैं उसे गाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं। अरे उसकी जगह कोई और होता तो बिजनेस में कितनी तरक्की कर ली होती। अच्छा देखिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चाह रही हूँ आप दोनों आप बेटी की तारीफ करते रहे। हाँ? मम्मी ने लगता है बहुत खाना खा लिया है, इसलिए सोने चले गए। आप मत जाइए, आपको मुझे कुछ कहना है। बोलो। अमर भैया को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो जाने दीजिए, आप मुझे बिजनेस दीजिए, मैं संभालती हूँ। अरे तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले पहले, बाद में इस झमेले में पढ़ना, समझी? चल ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी। जैसे मैंने ड्रामे में क्वीन का रोल किया था ना, उसी तरह मैं कमांड करूंगी बिजनेस में। अरे बेटी, वो ड्रामा नहीं है, उसमें रिहर्सल्स का मौका नहीं मिलता, समझी? पर डैडी, मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ और मैं वैसे भी इम्प्रोवाइजेशन तो कर ही लेती हूँ, तो कोई बात नहीं ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, तुझे तेरे कॉन्फिडेंस को शो करने का मौका जरूर दूंगा, ठीक है? अब जाएं सोने के लिए। ओके ओके, चलो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बता, इनविटेशन कार्ड्स कब तक छप जाएंगे? बाबा 3 दिन तो लग जाएंगे,
क्योंकि कल वो प्रूफ दिखाएंगे और उसके बाद कार्ड छपेंगे। ठीक है। अच्छा याद रख, पहला कार्ड महेश जी के यहाँ जाना चाहिए। जी बाबा। ये जो डेयरी फार्म है ना, इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसकी नींव भी उन्हीं के हाथों पड़ी थी। आज अब जो भी हैं उन्हीं की बदौलत है। मैं जानता हूं बाबा कि उनके उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। बाबा, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। और नहीं तो क्या। अच्छा, अपना जो दूसरा यूनिट है ना, इसकी नींव भी महेश जी के ही हाथों पड़ेगी। उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई आदमी नहीं। अरे हाँ, तू आकाश के यहाँ देख गया था? हाँ बाबा, 2-3 दिन में उसे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन रिकवर करने में उसे वक्त लगेगा। खैर, उसका घाव भर तो जाएगा ना। अगर कुछ उल्टा सीधा होता तो उसके माँ बाप के दिल में जो जख्म होता है वो कभी नहीं भरता। हाँ बाबा। ठीक होने के बाद आकाश को अगला कदम जो है वो सोच समझ कर उठाना चाहिए। लेकिन बाबा, उसके पापा ने यह फैसला किया है कि आकाश के ठीक होने के बाद वो बिल्डिंग का काम फिर से शुरू करेंगे। अच्छा, उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों बेकार गुंडों से उलझना चाहते हैं वो? बिल्डिंग का काम शुरू होते ही गुंडों को लगेगा कि उन्हें चैलेंज किया जा रहा है और दहशत पैदा करने के लिए वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं। नो, कुरान साहब का विचार बिल्कुल गलत है। गुंडों से दबकर कब तक जिया जा सकता है बाबा? आज उन्होंने बिल्डिंग का काम बंद करवा दिया, कल आकाश किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो वहां भी वसूली करने पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर बिजनेसमैन को बिजनेस बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं बेटा, मैं तो ये कहना चाहता था कि जो भी काम करना है वो सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए कि गुंडों से उलझना भी ना पड़े और बिजनेस भी चलता है। तो आप इसे सजेस्ट कीजिए कि जिस पोजीशन में उनका बिजनेस है उन्हें अब क्या करना चाहिए। ये तो बहुत टेढ़ा सवाल है।